अब शिवाजी महाराज कमजोर पड़ गए क्योंकि उनका बेटा उनके कब्जे में है। उनको माफी मांगने वहां जाना ही था और ये दो ऑप्शन शिवाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा हार था। शिवाजी महाराज की लगभग 90% सेना उसी पुरंदर के किला में थी। तो पुरंदर के किला को घेरने के बाद जितनी रसद की सप्लाई थी वो सारी सप्लाई बंद कर दी गई। तो अफजल खान ने सोचा कि मैं जब शिवाजी से मिलने जाऊंगा तो उसको दबोच कर मार दूंगा। तो औरंगजेब ने जय सिंह को इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि किसी का भी ईमान डोल सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मराठा शब्द की उत्पत्ति राठा शब्द से हुई। मराठा की भक्ति आंदोलन और औरंगजेब के कट्टर नीतियों के कारण एक मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, जो मराठा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। मराठाओं के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेर नामक स्थान पर हुआ है। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था और उसकी मां का नाम जीजाबाई। लेकिन शिवाजी महाराज की दो मां थी। शिवाजी का नाम ही है शिवाजी। जैसे हम लोगों को लगता है कि हम शिवाजी बोलते हैं तो जी लास्ट में लगा हुआ है तो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। उनका नाम ही है शिवाजी। जैसे मेरा नाम है तबारक और मैं अपने नाम के लास्ट में अगर जी लगा दूं तो तबारक जी हो जाएगा, तो ये हुआ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर मेरा नाम ही हो तबारक जी तो अगर उनको रिस्पेक्ट देना है तो एक और जी लगाना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज का नाम ही है शिवाजी। ऐसा नहीं कि उनका नाम शिवा है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसमें जी लगा देते हैं तो शिवाजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्हें रिस्पेक्ट से बुलाना है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है तो उनके नाम के पहले या तो छत्रपति लगाना होगा या उनके नाम के बाद महाराज लगाना होगा। तो उनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। शिवाजी के पिता अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे। तो जब बहमनी साम्राज्य पर मुगलों ने अटैक किया तो वो टूटकर 5 भागों में बट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर, बहमनी साम्राज्य इन 5 भागों में बट गया। तो जब अहमदनगर में मुगलों का कब्जा हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर नौकरी करने के लिए चले गए। लेकिन शिवाजी अपना साम्राज्य बनाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन साम्राज्य बनाने के लिए युद्ध करना पड़ता है और युद्ध करने के लिए बहुत सारी सेना का होना जरूरी है, तभी किसी युद्ध को जीता जा सकता है। और शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो मुगलों का मुकाबला कर सके। शिवाजी ने अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से गोरिल्ला युद्ध सीखा। गोरिल्ला युद्ध में पहले अपनी कुछ सेनाओं को आगे दिया जाता है, उसके बाद जैसे ही सामने वाली दुश्मन आगे बढ़ती है मारने के लिए, फिर थोड़ा पीछे हटकर दुश्मन को अपने गिरफ्त में लाना होता है और अपने गिरफ्त में लाकर फिर दुश्मन पर अटैक करना होता है। तो ये गोरिल्ला युद्ध शिवाजी ने अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से सीखा था। तो जब शिवाजी मलिक अहमद से गोरिल्ला युद्ध सीख लिया तो गोरिल्ला युद्ध सीखने के बाद शिवाजी ने मलिक अहमद पर ही उन्होंने अपना पहला अटैक किया और मलिक अहमद को हराकर वहां पर अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे किलाओं को जीतना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे फेमस 2 किला पन्हाना का किला और पुरंदर का किला, इन 2 किलाओं को शिवाजी महाराज ने जीत लिया। और जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने शिवाजी से मिलना चाहा और पहली बार 1656 में शिवाजी महाराज और औरंगजेब की मुलाकात होती है। और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को एक ऑफर दिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और अपनी कोई एक राज लो, हमें आपस में लड़ाई नहीं करना है, तुम अपने राज्य में खुश रहो। लेकिन शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो औरंगजेब ने अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था अफजल खान। अफजल खान 7 फीट लंबा चौड़ा सेनापति था और शिवाजी महाराज का हाइट बहुत कम था। तो अफजल खान ने सोचा कि मैं जब शिवाजी से मिलने जाऊंगा तो उसको दबोच कर मार दूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज अपने हाथों में नुकीला अंगूठी पहना करते थे जो इस साइड छुपी रहती थी, ताकि कोई उस पर अटैक करे तो वो ऐसे पकड़ के उसको नोच ले। तो जब अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबोचना चाहा तो शिवाजी महाराज ने उन्हीं नुकीले अंगूठी से अफजल खान को दबोच लिया और दबोच कर अफजल खान को वहीं मार दिया। और अब औरंगजेब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया तो उसने अपने दूसरे सेनापति शाइस्ता खान को भेजा। तो जब शाइस्ता खान शिवाजी के पास गया तो शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी बहुत मारा और इसी तरह धीरे धीरे शिवाजी ने मुगलों के 35 किला को जीत लिया। फिर शिवाजी ने 1664 में गुजरात के सूरत को जीत लिया और सूरत उस समय का सबसे बड़ा पैसे का अड्डा था, क्योंकि सूरत समुद्र के साइड पड़ता है और वहां से समुद्र के जरिए बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। आज भी आप देखेंगे अपने भारत में सबसे ज्यादा व्यापार सूरत में होता है। तो उस समय भी सूरत पैसे का बहुत बड़ा अड्डा था। तो शिवाजी ने सूरत को ही जीत लिया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया।
अब ये बात जैसे ही औरंगजेब को पता चली, औरंगजेब का गुस्सा आसमान को छूने लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा औरंगजेब को सूरत से आता था। अब औरंगजेब शिवाजी से इतना ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि शिवाजी महाराज औरंगजेब का एक एक करके हर चीज लूटता जा रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया। राजस्थान में औरंगजेब का राइट हैंड बैठा था जिसका नाम था जय सिंह। औरंगजेब ने जय सिंह को अपना मनसबदार बनाया था। तो औरंगजेब ने जय सिंह के यहाँ एक खत भेजा और उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे वो ले लो। तो जय सिंह को औरंगजेब के नमक का कर्ज उतारने का वक्त आ चुका था। तो औरंगजेब ने जय सिंह को इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि किसी का भी ईमान डोल सकता है। औरंगजेब ने जय सिंह से कहा कि आपको जो चाहिए वो सारी चीज ले लो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर शिवाजी और वो 35 किला चाहिए। अब जय सिंह औरंगजेब का नमक खाया है तो हक अदा तो उसे करना पड़ेगा। जय सिंह अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर पुरंदर के किला को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी महाराज का पुरंदर का किला उस समय सबसे बड़ा किला था। शिवाजी महाराज की लगभग 90% सेना उसी पुरंदर के किला में थी। तो जय सिंह ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर पूरे पुरंदर को चारों तरफ से घेर लिया। तो पुरंदर के किला को घेरने के बाद जितनी रसद की सप्लाई थी वो सारी सप्लाई बंद कर दी गई, क्योंकि स्टॉक में शिवाजी की सेना के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। तो जितना खाना पीने का सामान था वो सारा खत्म होता गया धीरे धीरे, और बाहर से खाना आना जय सिंह ने बंद कर दिया। पूरी रसद की सप्लाई को बंद कर दी। अब उसकी सेना भूख से मरने लगी। जय सिंह ने अपना दिमाग लगाया, इनको मारने से बेहतर है कि इस किला को चारों तरफ से घेर लो, ऑटोमेटिक ये भूख से खुद कमजोर पड़ जाएंगे। और अब शिवाजी के पास औरंगजेब के साथ संधि करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूरी आना ही पड़ा। तो शिवाजी जब जय सिंह के पास आए उनसे संधि करने के लिए, तो जय सिंह ने अपना दिमाग लगाया और शिवाजी के पास उन्होंने 2 ऑप्शन रखा, और ये 2 ऑप्शन शिवाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा हार था। तो जय सिंह ने शिवाजी के सामने पहली शर्त रखी कि तुम्हें 35 किला में से 23 किला औरंगजेब को देना होगा। दूसरा शर्त जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि आपने औरंगजेब को बहुत परेशान किया है, वो आपसे बहुत नाराज है, इसलिए माफी मांगने के लिए आपको औरंगजेब के दरबार में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। तो शिवाजी महाराज ने इस शर्त को कबूल कर लिया, लेकिन जय सिंह इतना शातिर था कि उन्होंने सोचा कि ये शर्त मान तो लिया है, हो सकता है कि किला देने के बाद शिवाजी महाराज औरंगजेब से माफी मांगने के लिए उसके दरबार में न जाए। तो जय सिंह ने शिवाजी महाराज के बेटे को उठा लिया और कहा, आपको 1 साल के बाद माफी मांगने आना है, और आप जिस दिन औरंगजेब से माफी मांग लेंगे उस दिन आपका ये बेटा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अब शिवाजी महाराज कमजोर पड़ गए क्योंकि उनका बेटा उनके कब्जे में है, उनको माफी मांगने वहां जाना ही था। तो 1 साल के बाद जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में माफी मांगने के लिए गए, औरंगजेब ऊपर गद्दी पर बैठा था और राजा जहां बैठता था वो बहुत ऊंचा जगह हुआ करता था, और जो उसके सामने खड़ा होता था वो उनसे बहुत नीचा दिखाई देता था। तो औरंगजेब अपनी सबसे बड़ी गद्दी पर ऊपर बैठा था और शिवाजी महाराज नीचे खड़े थे। तो औरंगजेब शिवाजी महाराज से बिना बात किए वहां बुलाकर शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया और कैद खाने में कैद कर दिया। तो जब उन्हें कैद करके कैद खाने में डाल दिया गया तो शिवाजी महाराज पर से औरंगजेब का नजर हट गया और वो उसे अंडर एस्टिमेट करने लगा। तो औरंगजेब के दरबार में फूलों की और फलों की टोकरियां लेकर लोग आया करते थे, और ये लोग बहुत भीड़ में आया करते थे। तो जब 6 महीना बीत गया तब तक शिवाजी महाराज की बाल दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि ये शिवाजी है। तो जब एक दिन फल की टोकरी वाले फल लेकर आए और वो बहुत भीड़ में वापस जाने लगे, तो शिवाजी महाराज उस कैद खाने से निकलकर उसी भीड़ में भाग गए। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करने के समय उन्हें एक चुनौती दी थी, एक चीज के लिए ललकारा था कि तुम्हें हर चीज जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन सूरत नहीं जीतना चाहिए था। तो शिवाजी महाराज ने इस चीज को अपने दिमाग में रखा था और भागने के बाद उन्होंने सबसे पहले सूरत को फिर से जाकर जीत लिया और वहां पर अपना कब्जा कर लिया। और शिवाजी महाराज तब राजा नहीं थे, वो ऐसे ही मराठा के बहुत बड़े सेनापति थे। मराठा साम्राज्य की देखभाल करना उनका फर्ज था। वो इस नियत से औरंगजेब की नाक में दम करके रखा हुआ था। तो 1674 में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करा लिया और वहीं से उसका नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज का सबसे अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक में हुआ और फिर फाइनली 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, असली तांडव अब शुरू होने वाला है। तो आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आप वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं।